हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत हो गई पढ़ाई, एक साल तो पूरे दिन पढ़ाई करी है। अब ये सुन लो कि लेके क्या जाना है एग्जाम में, क्या चीजें कैरी करनी है और क्या चीजें कैरी नहीं करनी है। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि आपके सब स्कूल वालों ने बोला कि भाई आपको तो आपके स्कूल ड्रेस में जाना है, एक्सेप्ट प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे अपने स्कूल के ड्रेस में जाने वाले, भाई थोड़ी ठंड कम हो चुकी है तो कपड़ों पे ध्यान रखो। ये नहीं कि जैकेट डाल दिया, स्वेटर डाल दिया, ब्लेजर डाल दिया, सब चीज डाल दिया और बहुत सारी चीजें भूल गए। और ये मत करना बोर्ड में कि चार पेंसिल इधर रख ली, दो पेन इधर रख लिया, और नहीं तो कुछ हवा वाले बच्चे होते हैं, दो पेन यहाँ जेब में डाल दिया, दो पेन यहाँ, एडमिट कार्ड जेब में और काम खत्म। बच्चों एडमिट कार्ड मत भूल जाना। अगर एडमिट कार्ड स्कूल से ले लिया, क्योंकि एडमिट कार्ड सभी स्कूलों में डाउनलोड हो चुके हैं और आपको शायद प्रोवाइड हो गए हो। जिन किसी बच्चों की फीस वीस जमा नहीं है, उन बच्चे स्कूलों में भी प्रोवाइड नहीं किए गए, तो आप अपनी फीस टाइम पे कर दीजिए ताकि आपको आपका एडमिट कार्ड समय पे मिल जाए। और आप अपने सेंटर पे जाके एक दिन प्रायर डेज पे पहले देख लीजिए और कोशिश करो कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला है उसको लेमिनेशन करवा लो, डेट विल बी गुड फॉर यू और आपके एडमिट कार्ड के लिए भी। तो आइए देखते हैं कि किन चीजों को आपको कैरी करना है। उससे पहले मैंने यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक चीज कोट लिखा है कि गियर अप फॉर द ग्रेटनेस विद द टॉपर्स एग्जाम किट योर पार्टनर्स फॉर सक्सेस। दैट मीन्स कि सच बात है भाई, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें लक काम करती है। क्या पता कौन सा पेन से क्या पता अच्छे मार्क्स आ जाए, क्या पता कौन से स्केल से लाइन खींचने से लाइन अच्छी खींचे और टॉपर्स के एग्जाम सीट को आपको टॉपर बना दे। तो आइए देखते हैं, कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं। पहले इन सब चीजों को समझो कि वंस बिटन ट्वाइस साई। दैट मीन्स कि अगर आप एक बार पकड़े गए ना, मैं इसको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ कि एक बार पकड़े गए ना, पूरे दिन वो पेपर तो कैसा जाएगा वो आप ही को पता है और उस एग्जामिनर इन्विजिलेटर को। कि डोंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और डूज यहाँ पे लिखे हुए हैं। कि भाई डूज में तो सिंपल सा एक ही चीज मैंने लिख दी, सर आपने तो एक ही चीज लिख दी। और डोंट्स देखो भाई, डोंट्स में फुल स्लीव्ड शर्ट, अगर आपकी स्कूल की फुल स्लीव्ड शर्ट है तो आप ब्लेजर पहन रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी चेकिंग होगी, आप देख लीजिएगा आपको मैनेजेबल हो। ज्वेलरी कोई भी गर्ल्स को मैं अलाउ कर रहा हूँ, प्लीज बहनों प्लीज कोई भी ज्वेलरी आइटम मत पहनो ना। ईयर जो नॉर्मल आप पहन सकते हो नॉर्मल आप पहन सकते हो, चाहे नोज का हो चाहे ईयर का हो। आप ज्वेलरी ना कैरी करो, दैट विल बी गुड फॉर यू। भाई दबंग बन के नहीं जाना कि चुलबुल पांडे बन के चले गए, पहुंच गए और चश्मा लगा लिए, तो ये सब चीजें मत करना। नेकलेस, बैंडेज और ब्रूज, ये कैप, जो भी चीजें हैं मतलब कि ऐसी जो आपको ओवर एक्स्ट्रा दिखाएं और भीड़ से अलग सा कुछ दिखाएं, तो उन सब चीजों को आपको कोशिश करना है कि आप ना पहने और ना वियर करें। तो चार्म एंड टैटूज और हेल्थी बैंड से सभी आपको करने का कोशिश करनी है कि जो अगर आपके टैटूज वगैरह हैं तो आप दिखे ना। पहली बात तो आप 10th में हो या 12th में हो तो उन हर बच्चों के लिए, ये 10th वाले बच्चों के लिए भी 12th वाले बच्चों के लिए, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर आपके पास टैटूज है, आपने बनवा लिया होड़ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको कवर करके चलो। डेट विल बी एक इमेज क्रिएट कर देता आपकी, क्योंकि आप 5 से 6 दिन उस सेंटर पे एग्जाम देने वाले हो, तो इस बात का ध्यान रखना। वो आपकी इमेज बना देते हैं एक्चुअल में। और आपको रिस्ट वॉच कैरी करना है तो मैंने बोला है रिस्ट वॉच जिसको कैरी करना वो एक स्टॉप वॉच ले ले, या रिस्ट वॉच जिसको कैरी करना वो सिंपल रिस्ट वॉच कैरी करे, वो डिजिटल रिस्ट वॉच कैरी ना करे। कि भाई कोई बच्चा बोल्ट, नॉइस या जो भी कंपनीज हैं उन सबके वॉचेस को कैरी करके चल रहा है और वो पहन रहा है कि नहीं सर हम तो ये लेके कर रहे हैं। नहीं, आप नॉर्मल जो रिस्ट वॉच होती है जो सुई वाली, उनको आप पहन सकते हो, डेट विल बी गुड फॉर यू। उससे भी अच्छा बताऊं तो आप स्टॉप वॉच ले लो कि अपने सामने रखो, वो अच्छा रहेगा। हाथ में हैंडी कंफर्टेबली नहीं लगता जब हम लिखते हैं। और कोशिश करना, मैं एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात बता रहा हूँ, जो एग्री करेंगे, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। जिस पेन से आप लिखो ना, कोशिश करना उस पेन का आप कैप उतार दो, डेट विल बी गुड। कि कैप उतारने से थोड़ा सा क्या होता है ना, पेन मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि पेन थोड़ा सा हल्का आपको लाइटली फील होता है और आप कंफर्टेबली लिख पाते हो उन सब चीजों को। यहाँ पे देखो, एनी काइंड ऑफ पेपर, किसी तरीके का पेपर मत कैरी करना बच्चों, बहुत बेइज्जती होती है। डजेंट मैटर, आपके एडमिट कार्ड के अलावा और आपके पास कोई पेपर नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कोट पहन के गए, पिछले साल का मतलब पिछले सेशन का जो पेपर था, पिछले सेशन कह रहा हूँ, पिछले एग्जाम का जो पेपर था, वो आप उसी कोर्ट में रहन दिया, आपने उसी को लेके आ गए। हो सकता है उसमें कुछ ना लिखा हो और आप टीचर को बता दो, बट फिर भी आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे तो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले वो सब चीजें निकलवा दी जाती है, पर फिर भी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। और आपको कोशिश करना है कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, इन सब चीजों को नहीं कैरी करना। अगर आप कैरी कर भी रहे हो तो होपफुली आपके साथ जो पेरेंट्स, कोई रिलेटिव अगर आपको एग्जाम दिलवाना है तो आप उनको दे दो। नहीं तो एग्जामिनेशन सेंटर का वैसे वहाँ पे कोई रोल नहीं होता, वो आपको सबमिट करते हैं, बट वहाँ पे वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आपकी किसी भी चीज़ की, चाहे वो आपकी वॉच हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई ज्वेलरी तक हो। इटेबल्स आइटम जैसे कि आप कुछ वाटर बोतल आप कैरी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल आप कैरी कर सकते हो। कोई खाने की चीज पैक्ड आइटम आप कैरी नहीं करोगे, सो सॉरी फॉर डेट, आप पैक्ड आइटम नहीं कैरी करोगे। अगर आप ला रहे हो तो आप बैग में लेके आओ, और बैग में लाने के साथ साथ आप इन सब चीजों का ध्यान रखो कि बैग में तो ला रहे हो तो आप उनको बाहर ही छोड़ दो, ड्रॉप कर दो।
इन सब चीज का ध्यान रखना। शूज आप पहन रहे हो कंफर्टेबली, बिल्कुल आराम से रिलैक्स से। बहुत बच्चे क्या होता है लेदर के शूज होते हैं उनके, तो लेदर के शूज के चक्कर में बच्चों को बहुत सारे रैशेस वगैरह हो जाते हैं। और जो सॉक्स, तो आप कोशिश करो कि आप सॉक्स को मतलब कि वॉश करके अच्छे से रखो ताकि आपको इचिंग ना हो, और जब आप कंफर्टेबली जब पेपर को एग्जाम अटेम्प्ट करो तो आपको कंफर्टेबली पैरों में फील हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना। इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बहुत लोग नहीं मतलब इग्नोर कर देते हैं, मैं सिंपल बोलूं, बट इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। एनी मेटेलिक आइटम गैजेट, तो मेटेलिक आइटम कुछ कैरी मत करना, चेकिंग में पकड़े जाओ खाम खा में। और बिग बटन्स ऑन क्लॉथ्स, और ऐसे कोई जैकेट मत पहनना जिनमें बड़े बड़े बटन्स हो, तो वो अलग से आपको दिखाएंगे। हाफ स्लीव्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपकी स्कूल की ड्रेस सिंपल बोलूँ तो, या फुल स्लीव्स है तो भी लाइट कलर पहननी है आपको, शर्ट पैंट अगर कुछ भी कैरी कर रहे हो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये एग्जाम टॉपर किट। एग्जाम टॉपर किट से समझ में आया तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम टॉपर किट की जब मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों, तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि एग्जाम टॉपर की जब बात करो चाहे किसी भी चीज की, तो आप अपने साथ पेन सबसे इंपॉर्टेंट, भाई पेंसिल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इरेजर या शार्पनर। तो इन सब चीजों को जब आप कैरी कर रहे हो, या स्केल, मैथ का एग्जाम है तो आपके पास पूरी ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। पूरी ज्योमेट्री आप कैरी करके चलो, तो पूरी ज्योमेट्री हो, किसी से क्यों लेना यार। आपकी अगर बेंच अच्छी है, मोस्ट प्रोबेबली अच्छी होगी, मोस्टली सीबीएसई के सारे स्कूलों में जहाँ पे सेंटर पड़ा अच्छी है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भाई हम चलो उस चीज को भी देखते हैं। चल नहीं है सही, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैड बोलते हैं ना, तो हम एक वो ले ले रहे हैं, तो पैड ले लिया आपने एक अच्छा से, कहीं से भी लोकल मार्केट से भी लोग ट्रांसपेरेंट लोगे तो शायद 50-60 रुपए का आता, भाई मेरे टाइम में तो 10-20 रुपए का ही मिल जाता था। आज भी मिल जाता, बट वो फिर वो ही है, आपको वो गत्ते वाले मिल लेंगे, तो गत्ते वाले आपको लेना हो तो गत्ते वाले ले लेना। आपको एग्जाम ही तो देना है, 5 पेपर ही तो लिखने हैं। हाँ बट 5 पेपर से याद आया कि वो चीजें आपको बहुत अच्छी से करनी है। चीजों को नहीं अंडरस्टैंडेबल करोगे तो फिर चीजें नहीं अच्छी लगेंगी। पेपर अच्छा हो, रिलैक्सेबल पेपर हो, तब मजा आता है यार, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। तो इन सब चीजों को देखा था मैंने, फिर इन सब चीजों को बताने की, पेन हो गया, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ये सब सारी चीजें क्यों किसी से मांगना है। अपनी चीजें लेके चलो, अपनी चीजें भाई थिंग्स है कैरी करनी है तो ये चीजें लेके चलो। थिंग्स टू कैरी इन बोर्ड एग्जाम, थिंग्स टू कैरी इन बोर्ड एग्जाम, इन बोर्ड्स। तो इन सब चीजों को जब लेके चलोगे आप तो अच्छा लगेगा। एक एडमिट कार्ड ले लेना भाई, एडमिट कार्ड ले लिया आपने, एडमिट कार्ड चलो, ये सर एक चीज आपने इंपॉर्टेंट बता दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखो एडमिट कार्ड ले लिया आपने, एक कोशिश करो कि एक आधार, मतलब आधार ले लो, या 18 हो गया तो, मतलब 18 तो किसी का नहीं होगा पर मतलब कोई भी ऐसा जो आपको, एक गवर्नमेंट आईडी आप ले लो ताकि आपको प्रूव कर सके। और गवर्नमेंट आईडी आधार कार्ड एडमिट कार्ड से बड़ा कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों ले लो। आप आर आईडी अगर बहुत सारे स्कूल में बन गई है, अगर आपके पास डिजी लॉकर पे आ गई है, तो आप अपायर आईडी भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लेकर भी मैंने बता दिया। और भाई क्या, तो और कोशिश करो कि अपने पेरेंट्स को लेके चलो। पेरेंट्स को लेके चलने से क्या होता है ना, एक मोटिवेशन फील होती है जब आप मॉर्निंग में जा रहे हो, जब आप पेपर के एग्जाम के बाद निकले हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब बच्चे फील नहीं कर पा रहे होते हैं उन सब चीजों को। तो मैंने पर्सनली ये सब चीजें देखी हैं भाई कि इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप इन सब चीजों पे ध्यान दो, बाकी अच्छा लगता है कभी कभी क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो बस, तो बेसिकली इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे जब कैरी आउट करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, और अच्छा लगेगा देखने में। जब अच्छा लगता है तो फिर चीज़ें अच्छी होती हैं, समझ रहे हो। तो यही सब चीज़ें थी जिन पे हम बात करना चाह रहे थे, यही सब चीज़ें थी जिन पे हम आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पता है जब आप लेके जाओगे अपने साथ पूरी फैमिली को, या कहीं पे भी किसी भी जगह पे, और आपसे पूछा जाता है कि या आपके 10th बोर्ड में कितने आए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, हो सकता है तो आप बताओ अच्छे से। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करना, पूरे एक्सपीरियंस के साथ ट्रैवल करने से अच्छा है कि आज एक फैमिली मेंबर को लेके जाओ, एक रिलेटिव को लेके जाओ सेंटर पे, ताकि वो जाने वक्त भी आपका मोटिवेशन बने, आने वक्त भी मोटिवेशन बने, और आपका पेपर अच्छा जाए। और इन सब चीज़ों को मत ध्यान दो यार कि सुबह रिवीजन करना है क्या नहीं करना। अगली वीडियो ना, मतलब इंग्लिश के ऊपर आ रही है, तो इंग्लिश का पहला एग्जाम है, 4 दिन बचे हैं, तो प्लीज़ अगली वीडियो को देखना, या इससे पहले अगर मैंने अपलोड कर दी हो तो इससे पहले देख लेना प्लीज़, ठीक है। ओके, तब तक जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।